नमस्कार दोस्तों, बिना देर किए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की साखी एक बूढ़े गिद्ध के जीवन के बारे में है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस साखी में बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। यह साखी सभी के लिए है, क्योंकि एक न एक हम सभी को बूढ़ा होना ही है। तो इस साखी को अंत तक जरूर देखें। एक प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे और आसपास के भी सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ जाते थे। वह वहां रहकर बहुत खुशी महसूस करते थे, आपस में खेलते रहते थे। ऐसा हमने बहुत सुना है कि अगर किसी जगह पर एक दिन से ज्यादा समय बिताया जाए तो उस जगह से लगाव होने लगता है। इसी तरह उस बरगद के पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को भी उससे बहुत लगाव हो गया था। एक समय उस जंगल में अकाल पड़ गया। बहुत समय तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश न होने की वजह से सभी पेड़ मुरझाने लगे और वह बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर जाने लगे। आखिर में एक बूढ़ा गिद्ध उस पर अकेला रह गया। उसने देखा कि धीरे धीरे सभी पक्षी जाने लगे हैं और बचे हुए पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, लेकिन उसने पेड़ को छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उस बूढ़े गिद्ध की उस पेड़ से काफी यादें जुड़ी थी। उसका जन्म भी उसी पेड़ पर हुआ था और उसी पेड़ वह खेल कूद कर बड़ा हुआ। जब उसने सोचा कि इस पेड़ पर आज मुसीबत आई है तो उसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, सुख दुख में साथ दिया है, तो मैं इसे मरकर भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह लोग बहुत खुदगर्ज और मतलबी होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। अपने सुख के खातिर अपने बड़े बूढ़े को छोड़ जाते हैं और उन्हें तन्हा अकेले छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद पर धिक्कार है जो माँ बाप का बुढ़ापे में भी सहारा नहीं बनते। यह सोचने वाली बात है, जब तुम मजबूर थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए तो क्या तब तुम्हें छोड़कर गए थे? तुम्हारे ऊपर कभी बड़ी मुसीबत आई थी तो क्या वह मुसीबत में छोड़कर गए थे? कभी उनके दिल में कुछ अच्छी चीज खाने की इच्छा हुई थी तो क्या तुम्हारे बिना खाई थी? वह बूढ़े हो गए हैं तो क्या वह तुम्हें बोझ लगने लगे हैं? क्या तुम उनका सहारा नहीं बन सकते? दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उस पेड़ की हालत और बिगड़ती गई। उसमें दीमक लग गई, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। वह दिन के समय अपने भोजन के लिए इधर उधर चला जाता था, लेकिन शाम होते ही उस पेड़ पर आ जाता था। जो पक्षी उस पेड़ को छोड़कर गए वह कहने लगे कि गिद्ध काका अभी भी उस पेड़ पर रहते हैं, क्यों ना हम सभी उनके पास चले और समझाकर अपने साथ ले आए। फिर कुछ पक्षी गिद्ध को लेने गए और कहा, आप क्यों इस सूखे पेड़ पर बैठे रहते हो? यह पेड़ अब खत्म हो गया है, क्यों मरे हुए के साथ मरना कहा कि साझेदारी है। यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए आप हमारे साथ चलो। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको भी यह जगह छोड़कर कहीं और निवास स्थान बना लेना चाहिए। सभी पक्षियों के बोलने के बाद भी गिद्ध ने जाने से मना कर दिया और कहा कि यह पेड़ मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने इसी पेड़ पर मुझे जन्म दिया और उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन के सभी सुख इसी पेड़ से पाए हैं और अपना जीवन बचपन से बुढ़ापे तक इसी पर बिताया है। और अब जब यह मुसीबत में है तो मैं इसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? और अगर मैं इसे छोड़कर गया तो यह मेरी बहुत बड़ी खुदगर्जी होगी। मैं अंतिम सांस तक इस पेड़ पर रहूंगा, आप लोग जाएं। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी निराश हो गए और चले गए। उनमें से कुछ पक्षी कहने लगे, हमारे गिद्ध चाचा पागल हो गए हैं, इसलिए उन्हें हमारा समझाना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन फिर कुछ पक्षी समझाने आए, लेकिन गिद्ध फिर अपनी बात पर अड़ा रहा नहीं गया। फिर पक्षी अपने घर नहीं लौटे बल्कि राजा इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। जहाँ जिस जंगल में हम रहते हैं वहाँ बारिश नहीं हुई और सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं। जंगल के जीव जंतु जंगल को छोड़कर दूसरी ओर चले गए हैं।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस पेड़ पर हम रहते थे उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम सबने तो वह पेड़ छोड़ दिया, लेकिन वह गिद्ध अभी भी वही है और पेड़ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हमने बहुत समझाया पर वह नहीं माने। वह कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, कृपया आप हमारे साथ चले और समझाएं, शायद आपकी बात मान जाए। पक्षियों की बात सुनकर राजा इंद्र उनके साथ गिद्ध को समझाने चले गए। राजा इंद्र ने गिद्ध को समझाया कि इस पेड़ की हालत खराब हो चुकी है, इसकी पत्तियां भी सूख चुकी है, यह कभी भी गिर सकता है और इसके गिरने से आपकी मृत्यु हो सकती है। गिद्ध ने कहा, भगवान इंद्र, एक बात बताए, मेरा जन्म ही इस पेड़ पर हुआ है और मेरे माता पिता भी इसी पेड़ से स्वर सिद्ध धार गए थे। मैं अकेला था तो इस पेड़ ने ही पालन पोषण किया, इसी का सहारा था मुझे। मेरा पूरा जीवन जब इसी पेड़ पर बिता है तो आज यह तकलीफ में है, तो मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना मतलबी नहीं हूँ, मैं इसे अपने माता पिता की तरह समझता हूँ। मैं इसका मरते दम तक साथ निभाऊंगा। इंद्र गिद्ध की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। गिद्ध ने कहा कि भगवान, अगर आपको कुछ देना है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो ताकि इसकी उम्र लंबी हो जाए। वैसे भी मेरी उम्र तो हो चुकी है, मैं तो थोड़े दिन का मेहमान हूँ, पर इस हरे भरे पेड़ में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, इसी में सबका भला होगा और मुझे भी खुशी होगी। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर राजा इंद्र ने पेड़ को हरा भरा कर दिया और पूरे जंगल में वर्षा भी करवा दी, जिससे सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और हरियाली छा गई। जो जीव जंतु जंगल छोड़कर गए थे वह वापस आ गए। सभी पक्षी उस पेड़ पर आकर खेलने लगे और उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। उसका भोजन भी वही लाकर देते थे। इसी तरह उस गिद्ध का बचा जीवन सुखी से बीतने लगा। दोस्तों, हमें भी इस साखी से सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बचपन में आपको उनकी जरूरत होती है और बुढ़ापे में उन्हें आपकी जरूरत होती है।